नो, इस कैटेगरी के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑल दे आर नॉट इक्वली एक्टिवेटिंग। कोई ज़्यादा पावरफुली एक्टिवेटिंग है, कोई मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। तो लिहाजा द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एरोमेटिक रिंग इज़ फाउंड टू इंक्रीज इन द अप्रोक्सीमेट ऑर्डर। तो इसमें ये रिलेटिव ऑर्डर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ओ नेगेटिव जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, और उसके बाद ये डाई अल्काइल अमाइनो है, और उसके बाद ये अमाइनो है, फिर हाइड्रोक्सल है, फिर ये अल्कोक्सी ग्रुप है, और इसी तरह ये एसेटामाइडो जो है वो ग्रुप, और इसी तरह ये एस्टर ग्रुप है। तो एसेटामाइडो ग्रुप और एस्टर ग्रुप जो है ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, जबकि ये, और इसी तरह ये मिथॉक्सी ग्रुप, जबकि हाइड्रोक्सल अमाइनो, अल्काइल अमाइनो, डाई अल्काइल अमाइनो और ये ऑक्साइड आयन, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग। अब इसमें जो है ये अगर हम कंपैरिजन करें तो ये NR2 यानी डाई अल्काइल अमीनो से ज़्यादा एक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि इस पर दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं। तो इस वजह से ओवरऑल ये ग्रुप पावरफुली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अमाइनो। अगर आप इस हाइड्रोक्सल ग्रुप का इस कंपैरिजन करें तो इसमें हाइड्रोजन जो है हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय दिस इसाइल ग्रुप। तो इसलिए ये जो इसका लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पर वो इन्वॉल्व हो जाता है और डिलोकलाइज हो जाता है विद इन द ग्रुप ओवर दिस कार्बोनाइल ग्रुप लाइक दिस, जैसा कि ये शो किया गया है। तो इसलिए ये हाइड्रोक्सल ग्रुप के मुकाबले में पावरफुल नहीं है। इसी तरह अगर हम इस अमाइनो ग्रुप का इस एसेटामाइडो ग्रुप के साथ कंपैरिजन करें तो दोनों में फ़र्क ये है कि इसका एक हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय इसाइल ग्रुप। तो इसाइल ग्रुप आ जाने से ये इसका लोन पेयर इधर कार्बोनाइल ग्रुप पर सिमिलरली डीलोकलाइज हो जाएगा, और यहाँ अवेलेबिलिटी जो है वो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की कम हो जाएगी। तो इसलिए ये भी वीकली या मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा एज़ कम्पेयर टू अमाइनो। और इसी तरह अगर आप ये हाइड्रोक्सल और इस ऑक्साइड आयन का कंपैरिजन करें तो जैसा कि आप यहाँ ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये फिनोलेट आयन जो है उसमें ये ओ नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ, और फिनोल में ये जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन फिनोलेट आयन, और फिनोलेट आयन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये ग्रुप जो है बाय रेजोनेंस इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी ये नेगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज होता है, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यानी इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसका भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोथ बाय रेजोनेंस इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, जबकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है दैट इज़ ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। लोन पेयर तो रिंग पर डिलोकलाइज होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इस वजह से ये फिनोलेट आयन में ये वाला ग्रुप जो है इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग। तो ये कैटेगराइजेशन की हुई, ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं और ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड फर्स्ट कैटेगरी। नो सेकंड कैटेगरी इज़ हेलो ग्रुप्स, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो, आइडो ग्रुप। तो ये ग्रुप जो हैं इन पर भी क्या होता है कि दे आल्सो हैव lone pair of electron available on the atom directly linked to the aromatic ring, and due to this same feature they are also electron donating by resonance effect। इनका भी lone pair जो है वो involve हो जाता है रिंग के साथ और डिलोकलाइज हो जाता है, और स्पेसिफिकली स्टेबलाइज हो जाती हैं कौन से इंटरमीडिएट्स सिग्मा कम्प्लेक्सेस फॉर आर्थो एंड पैरा अटैक, एंड दस बिकम आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें भी आप इसी तरह आर्थो पैरा और मेटा अटैक कम्प्लेक्स जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये आर्थो अटैक का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो इसमें लोन पेयर आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, और इस तरह ये एक एडिशनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर्थो के केस में, और ये एडिशनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो पैरा के केस में आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो एडिशनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं फोर्थ, ये मेटा के केस में
ये हम लोन पेयर इन्वॉल्व एज चूँकि नहीं होता तो इसलिए हम ये नहीं लिख सकते। तो यही वजह है कि आर्थो और पैरा अटैक के केस में जो सिग्मा कम्प्लेक्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और इस वजह से ये ग्रुप भी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हैं। और इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहा है। दे आर इलेक्ट्रॉन, दीज ग्रुप्स आर deactivating rather than activating, because these are electron withdrawing by the inductive effect, and their inductive effect is stronger as compared to the mesomeric effect. पिछली कैटेगरी के बरक्स उनका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ज़्यादा ऑपरेटिव और ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन हेलो ग्रुप्स का जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होता है। नो नेक्स्ट कैटेगरी is y is equal to these groups. All these groups जो हैं they have common feature, and all these groups have partial positive or full positive charge on the atom directly bonded to the carbon of the aromatic ring. So they are thus all electron withdrawing either by inductive or mesomeric effect or by both. यानी इनमें अगर आप ये पहला एटम इसमें अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन और उस पर फुल पॉजिटिव चार्ज है। इसमें भी पहला एटम नाइट्रोजन है और उस पर फुल पॉजिटिव चार्ज है, जो कि शो नहीं किया हुआ अगर आप स्ट्रक्चर ओपन करें तो। इसमें पहला एटम कार्बन है जो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसमें पहला एटम कार्बन है और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह या तो फर्स्ट एटम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है वो फुली पॉजिटिवली चार्ज है, या वो पॉजिटिवली पोलराइज्ड है यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो इट मीन्स कि ये ग्रुप जो हैं दे आर देम सेल्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये नाइट्रो ग्रुप, इनमें से मैंने ये रिंग पर लगाया है, तो ये नाइट्रो ग्रुप में फर्स्ट एटम नाइट्रोजन पर फुल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो है। तो और लोन पेयर भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या वो रिंग से नाइट्रो ग्रुप की तरफ हो रहा है। एज ए रिज़ल्ट रिंग पर पॉजिटिव चार्ज और आर्थो पैरा पोजिशन पर ख़ास तौर पर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही हैं, और इस ग्रुप पर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो आ रहा है। तो दैट इज़ वाई दीज ग्रुप्स दे बिकम डीएक्टिवेटिंग, इसलिए कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिप्लीट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिप्लीट हो की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गई है, और रिंग जो है ये एज़ कम्पेयर टू बेंजीन ये एक इफ़ेक्टिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, तो इसलिए ये इन पर रेट ऑफ अटैक कम होता है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और ये डीएक्टिवेटिंग ये ग्रुप्स होते हैं। और चूँकि आर्थो और पैरा पोजीशन जो हैं दे बिकम मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो लिहाजा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मेटा पोजीशन पर ज़्यादा फेवरेबल होगा और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हो जाएंगे। देयर ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय ड्राइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड इन केस ऑफ आर्थो मेटा एंड पैरा अटैक। तो सिमिलरली अगर ये आर्थो अटैक का सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये मेटा अटैक का है और ये पैरा अटैक का है, तो आप देख सकते हैं कि ये इन केस ऑफ आर्थो अटैक और मेटा अटैक एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आउट ऑफ 3 जो वो ऐसा होता है जिसमें एडजेसेंट एटमों पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लिहाजा इस फीचर की वजह से ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर्थो अटैक के केस में और ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो पैरा अटैक के केस में हाईली अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाते हैं और माइनर कंट्रीब्यूटिंग हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई आर्थो और पैरा अटैक के केस में जो सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो लेस स्टेबल होंगे और मेटा अटैक के केस में ऐसा कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें एडजेसेंट एटमों पर पॉजिटिव चार्ज हो, लिहाजा मेटा अटैक का जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होगा और इस वजह से रेट ऑफ अटैक मेटा पोजीशन पर ज़्यादा होगा और मेटा जो है वो डोमिनेट करेगी। तो दैट इज़ वाई ये जो है दीज ग्रुप्स आर रिएक्टिंग ग्रुप्स। तो इनका भी सबका जो डीएक्टिवेशन सबका एक जैसा नहीं होता। तो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ दीज सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द एरोमेटिक रिंग
डिक्लाइंस यानी डिक्रीजेज इन द अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर। तो ये वाला ट्राई अल्काइल अमोनियम जो ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप है, उसके बाद सियानो है या नाइट्राइल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप उसके बाद है, फिर एल्डिहाइड और कीटोन, और आखिर में जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये रिलेटिव ऑर्डर ऑफ देयर डीएक्टिवेशन है। यानी अगर ये ग्रुप लगा होगा एरोमेटिक रिंग पर तो रिंग जो है वो हाईली डीएक्टिवेटिंग होगा, और इसके केस में रेट ऑफ अटैक जो होगा वो कंपेयर टू बेंजीन सबसे ज़्यादा स्लो होगा, और इसके केस में रिलेटिवली रेट ऑफ अटैक जो है वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू दिस। नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी इज अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स। अल्काइल एंड अराइल फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपेयर्ड विद द हाइड्रोजन ईदर बाय इंडक्टिव इफेक्ट और बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये अल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल ग्रुप्स, ऑल दीज आर वीकली एक्टिवेटिंग एंड आर्थोपैरा डायरेक्टिंग। तो ये इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करते हैं, लोन पेयर तो अवेलेबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो होती है इसके थ्रू अगर हो तो उसे हम कहते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट। और इसी तरह इसका जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं दे कैन बी इन्वॉल्व, वो ब्रेक होके तो वो भी इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ डिलोकलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए इस फिनोमिना को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं कि जब सिग्मा बॉन्ड जो होता है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड that comes in conjugation with the pi electron cloud and become involved in delocalization। तो ये लिहाजा मिथाइल ग्रुप या अदर अल्काइल ग्रुप दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट और बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसके केस में भी आप उसी तरह आप इसकी ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय ड्राइंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ देयर सिग्मा कम्प्लेक्सेस इन केस ऑफ आर्थो, मेटा एंड पैरा अटैक। तो आप देख सकते हैं कि आर्थो और पैरा अटैक के केस में ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसको ये रेक्टेंगल में शो किया गया है आर्थो के केस में, और ये पैरा के केस में पॉजिटिव चार्ज है वो उस कार्बन पर है जहाँ मिथाइल सब्सटीट्यूएंट ऑलरेडी मौजूद है। तो अब ये वाला जो कार्बोकेटाइन बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, इसमें ये जो टर्शरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, और ये भी टर्शरी कार्बोकेटाइन, और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन या ये बेनिफिट जो है ये मेटा अटैक के केस में जो है वो अवेलेबल नहीं है। लिहाजा आर्थो और पैरा अटैक के केस में जो सिग्मा कम्प्लेक्स होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, और इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और रेट ऑफ अटैक आर्थो अटैक और पैरा अटैक जो है ये फास्टर होगा एज कंपेयर टू मेटा अटैक। तो दैट इज़ वाई दीज ग्रुप्स आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और एक्टिवेटिंग किस लिए हैं कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए एज़ कंपेयर टू बेंजीन इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है तीनों केसेस में बेंजीन के मुकाबले में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टर होते हैं। तो इसलिए ये अल्काइल ग्रुप्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन दे आर एक्टिवेटिंग एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फाइनली अराइल ग्रुप्स जो हैं आर आल्सो एक्टिवेटिंग and orthopara directing because they also specifically more stabilize the sigma complexes for ortho and para attack by their electron donation through the mesomeric effect। मिसाल के तौर पर ये अगर आप देखें तो ये जब पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर आता है जहाँ ये फिनाइल ग्रुप लगा होता है, तो ये ये पॉजिटिव चार्ज आगे इस फिनाइल ग्रुप पर भी ऐसे डीलोकलाइज हो जाता है, और इस तरह ये स्टेबलाइज हो जाता है। इसी तरह आर्थो अटैक के केस में भी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो फिनाइल पर आगे डीलोकलाइज हो। लेकिन मेटा अटैक के केस में जब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन पर होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर जहाँ ये सब्सटीट्यूएंट फिनाइल ग्रुप लगा हुआ यहाँ कभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए ये आगे इस रिंग पर डीलोकलाइज नहीं होगा। तो यही वजह है कि फिनाइल ग्रुप्स जो हैं दे आर आल्सो
आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि वो आर्थो और पैरा अटैक के केस में सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस को ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, जैसा कि ये आर्थो अटैक के केस में आप देख रहे हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।